नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्याशास्त्र में। कैसे सब लोग? बढ़िया है सब। सब एकदम तैयारी आपकी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही होगी, धुआंधार चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। और जो अपनी 1857 की क्रांति है उसके अंदर जो अपनी आज तीसरी क्लास है, और उम्मीद है कि आज जो है लास्ट तक पूरी हो भी जाएगी, है ना। उसके बाद में जो अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो ट्राई करेंगे जो शुरू वाले जो अपने रिवीजन वाली है, पिछली क्लास का जो रिवीजन है उसको अगर टाइम बच जाएगा तो लास्ट में कर लेंगे अपन, है ना। इस क्लास का भी और उस क्लास का अगर टाइम बचेगा, क्योंकि हो सकता है कि बीच में फिर 10-15 मिनट कम पड़ जाए अपने लिए करने के लिए ना। अपन को ये 1857 की क्रांति, फिर अगले क्लास के अंदर मान लो किसान आंदोलन का थंबनेल लगा के अपन मान लो क्रांति 18 की पढ़ाएंगे तो वो सही नहीं लगेगी ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। मैं बात करूं, अपन ने शायद एरिन पूरा पढ़ रहे थे, अपन शायद नहीं वही पढ़ रहे थे, और इसके अंदर जो है हमने नारा दिलवा दिए थे इनको, ठीक है। वो आए थे यहाँ पे एरिनपुरा छावनी के अंदर, बाकी जो 90 पूर्वीय सैनिक थे वो आए थे यहाँ पे, और बाकी सैनिकों को साथ लेके कहा, मतलब कि दिल्ली की तरफ चले गए थे, है ना। अब वहां पे जो है इनको बीच के अंदर जो है एक आदमी मिलता है, कुशाल सिंह चांपावत। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। अब आप कहोगे ये कौन है? ये जो है ये सामंत था अहुआ का। अहुआ, अहुआ का सामंत। कहाँ का सामंत था? अहुआ का सामंत था ये। अब इसने उनको रोका, कहा कि किधर जा रहे हो रे? कहा कि दिल्ली जा रहे हैं। कहा दिल्ली क्यों क्या लेने जा रहे हो? कहा भाई साहब क्रांति कर दी है, माहौल उठा दिया अपन ने, भाई साहब माहौल बना दिया अपन ने, और अपन क्रांति करने के लिए कहा जा रहे दिल्ली का? दिल्ली जाके क्या करोगे? कहा कि वो बहादुर साहब के, वो जो बहादुर शाह है उसके पास जाएंगे अपन। कहा कि वो क्या करेगा फिर? कहा कि मतलब अपन ने राजस्थान को आजाद करवा दिया लगभग लगभग, और अपन जो है भाई साहब अपने दिल्ली को, पूरे भारत को आजाद करवाएंगे। कहा कि भारत को आजाद करवाने तुम जा रहे हो, यहाँ पे राजस्थान तुम्हारा आजाद हुआ नहीं है, राजस्थान को आजाद करवाना तुम। कहा कि वो बहादुर शाह की तरफ जब पास जाते हैं ना तो वो पैसे देता है भाई साहब। कहा कि कोई बात नहीं। कुशाल सिंह ने कहा मैं पैसे दे दूंगा तुमको, टेंशन क्या ली तुमने? कहा कि वो पैसे देता है लेकिन साथ में हथियार भी देता है। कहा कि मैं दूंगा हथियार, तुम रुको तो सही, अपने राजस्थान को तो आजाद कराओ। यहाँ पे तुम्हारे बीवी बच्चे भाई साहब भूखे मर रहे हैं, ठीक है, वो तो कैद में है, तुम भाई साहब उनको छुड़ाने जा रहे हो, सही थोड़ी है। तो सैनिकों को लगा यार बात तो सही कह रहा है भाई साहब, अपने पहले अपने को तो आजाद करवाएं। तो ये जो सैनिक है, या फिर ऐसा कह सकता है कुशाल सिंह चांपावत जो है इन सैनिकों के साथ जो है अपने जुड़ गए, या फिर ये सैनिक कुशाल सिंह चांपावत के साथ अपने जुड़ गए। अब आप सोचोगे कि भाई साहब कुशाल सिंह के क्या चुल मची, जो है भाई साहब अपने इन सैनिकों को रोका और इनको पैसे भी दे रहा है और हथियार भी दे रहा है। तो ठीक है, अपने इसलिए कि थोड़ी सी अपने फ्लैशबैक में जाएंगे अपन, और कहानी जो है अपन एक देखते हैं अपनी क्या कहानी है। जो जोधपुर है, ठीक है, ये क्या है अपने जोधपुर हो गया, ठीक है। ये जोधपुर हो गया अपने पूरा का पूरा, ये हो गया अपने, मान लो ये जोधपुर हो गया, ठीक है। अब जोधपुर जो है बीच सेंटर जो राजधानी बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो खालसा है, इस खालसा के अंदर राज कौन करेगा अपने? यहाँ पे राजा होगा, ठीक है। बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, सामंत क्या है, खालसा क्या है मुझे बता चुके हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपन को दीवान विवान अपन को बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो भाई साहब राजा कौन है? राजा। और राजा की जगह मैं डायरेक्ट तखत सिंह लिख दूं ना, ठीक है, यहाँ पे तखत सिंह लिख देता हूँ, ठीक है। यहीं पे जो है एक जगह पड़ती है यहाँ पे, मान लो इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं, ठीक है, राजधानी छोटी सी ही नहीं लग रही। ये लो थोड़ी सी मोटी बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे राजधानी बन गई, ठीक है। और राजधानी बनने के बाद यहाँ पे अपने जो है एक अपने जगह पड़ती है, कौन सी? अहोवा, ठीक है। और यहाँ का सामंत जो है वो कौन था? वो है अपने कुशाल सिंह। सामंत मतलब अपने जो परगने होते हैं छोटे छोटे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, छोटा एक, छोटा छोटा, इस तरह से, इस प्रकार से जो है, मतलब राजा तो एक साथ इतनी बड़ी रियासत है तो उसको संभाल नहीं सकता, तो आपस में किसी रिश्तेदार को दे दी, किसी दोस्त को दे दी, कभी किसी को दे दी, ठीक है। जिस प्रकार की जैसे औकात है, जिस प्रकार से उसका मतलब कि उसके अंदर जो क्षमता है जगह को संभालने की, उस हिसाब से जो है जगह दे रखी है। आउआ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अपने क्या था, ठिकाना था, मतलब ठिकाना मतलब कि वो क्या, ये अपने परगना था, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह थी, जो कि लगभग लगभग चार अपने जो बाकी परगने होते हैं उन परगनों की बराबर जो है अपने टैक्स वसूलता था। मतलब कि जितना अहुआ चाहता था ना, उसके आसपास के चारों को मिलाना उतना टैक्स जो है अकेला अहुआ देता था, यानी कुशाल सिंह देता था। किसको? तखत सिंह को। इसके पास ही एक जगह पड़ती है बिठोड़ा। कौन सी? बिठोड़ा,
यहाँ पे एक और जगह थी अपने बिठोड़ा परगना, ठीक है। अब जो ये दो है, अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि ये आऊआ वाला जो अपना कुशाल सिंह है, इस बिठोड़ा की जगह, बिठोड़ा का जो सामन था उससे परेशान था, वो भाग चुका था। देखो दोनों की सीमा लग रही है, तो ये बड़ी अपने बड़ा था और ये भाई साहब ये अपने छोटा था, तो ये इसको बार बार घोदे कर रहा था, ठीक है। अब थोड़े टाइम में बाद में क्या हुआ, जो बिठोड़ा का सामन था उसकी हो गई मौत, मौत हो गई। तो ये कुशाल सिंह गया भाई साहब किसके पास, भागा भागा अपने तखत सिंह के पास, और इसने कहा तखत सिंह भाई देख, अब देखो तखत सिंह के बारे में थोड़ी सी एक पहली जानकारी बता देता हूँ, आने से पहले मैं बताता हूँ। तखत सिंह जो है बेसिकली अपने मान सिंह का बेटा नहीं, बेटा था लेकिन दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ टावर था, ठीक है ना। किससे गोद लिया हुआ टावर था, गुजरात से, अपने जो अपने जगह पर थी मैंने कहा था ना, वहां से जो है किसी को गोद लेना होता तो गुजरात से लेते, और गुजरात वालों को गोद लेना होता तो अपने यहाँ से जाते, वो अपने जो है क्या है अपने रियासत है वहां पर अपनी, ठीक है, यहीं से निकले हुए हैं वो राजपूत जो गुजरात के अंदर। तो मैं बात करूं यहाँ पे जो जोधपुर वाले हैं, तखत सिंह है, ये तखत सिंह ने कहा, क्योंकि तखत सिंह को तो फ्री में मिला हुआ है, ठीक है, फोकट में मिला हुआ, दत्तक पुत्र है तो गोद लिया हुआ है, इसको तो फ्री में मिला हुआ है। बाकी बेटाओं को पता चलता है कि चार पांच बेटे हो और राजा बनने के लिए लड़े, तब जाके उसको पता चलता है कि भाई साहब अपनी जो रियासत है उसकी अहमियत क्या है, इस गद्दी की अहमियत क्या है, लेकिन इसको फ्री में मिला हुआ है। तो इसने कहा अरे तू कौन है, इसने कहा भाई साहब अपने अहुआ का सामंत हूं मैं, और कौन हूँ, क्या है, तो तू सिखाएगा मतलब किसी को मैं किसको सामंत बनाऊं किसको नहीं बनाऊं। इसने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं आऊआ का सामंत हूँ, आऊआ का, आऊआ तुम्हारे जो आसपास की सबसे मोटी जगह है, जो चार परगनों के आसपास लगभग बराबर जो है क्या देता है, टैक्स देता है, ठीक है। तो इतना बड़ा वो अपना परगना है, मैं इतना ज्यादा तुमको टैक्स देता हूँ और तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही बात करूंगा भाई साहब, ठीक है, तुमको समझ में आया तो ठीक है, और ज्यादा किया ना तुमको बैठा दूंगा। तो इसने कहा भाई साहब कि इसका मतलब तुम वहां पे किसी को भी बना दोगे, ठीक है, जो मेरे विरोध में होगा उसको बना दोगे। तखत सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे विरोध में जो होगा ना अब तो उसी को ही बनाऊंगा, जो तुम्हारा फेवरेबल आदमी नहीं है, मतलब कि तुम्हारा पसंदीदा आदमी नहीं है ना, ठीक है, जो तुमसे मतलब कोई रीस खाई हुई है उसको बनाऊंगा वहां पे ले जाके, जो कि तुम्हारा कट्टर विरोधी होगा। तो भाई साहब अपने कुशाल सिंह ने भी कह दिया कि भाई साहब देखो, हमारे मेरे विरोध जो है ना तुम बना के देख लेना, मैं भी देख लूंगा कि बिठोड़ा में जो है सामन कोई कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो है तखत सिंह को धमकी देके आगे भाई साहब कौन, कुशाल सिंह। तखत सिंह ने क्या हुआ कि एक बकरी का भला बकरी का भला बनाया किसको, कान जी को। एक आदमी था भाई साहब अपने इनके दरबार के अंदर, कान जी। कान जी को कहा भाई साहब तुम जाओ और तुम जाके जो है बिठोड़ा का सामान बन जाओ। तो इन्होंने, कान जी ने कहा भाई ठीक है, अपने क्या दिक्कत है, ठीक है, बिठोड़ा का सामान बना रहे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कान जी जाते हैं और भाई साहब कुशाल सिंह जो है चंपावत इनको सल्टा देते हैं। कहता भाई साहब मेरे खिलाफ बनाया ना तूने, ठीक है ना, मैंने कहा था ना खिलाफ मत बनाना। तो इसने कहा बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाया, तो यहाँ पे सल्टा दिया। अब भाई साहब तखत सिंह के खिलाफ जा रहा है कौन, कुशाल सिंह, एक सामंत जो है एक राजा के खिलाफ जा रहा है। अब बताओ, ये तो इतने से तो अपना ये जगह हो गई अपने अहुआ हो गया। अब अहुआ के अलावा भी तो इतनी बड़ी जगह, देखो कितनी बड़ी जगह है। अलग पेन से बनाऊं क्या मैं थोड़ी, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। अहुआ के अलावा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो तखत सिंह के पास है ना, ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र, और ये छोटा सा क्षेत्र जो है किसके पास बचा हुआ है, अपने अहुआ के पास है। तो ये अगर चाहे तो इनको तो सल्टा ही देगा, क्योंकि तखत सिंह को बाकी जो है अपने परगने हैं जो जगह है उसका तो अपने क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमला बोल देगा तो तखत सिंह, वैसे अपने कुशाल सिंह की तो मटिया भरी भोई नहीं है, पक्की पक्की है। तो कुशाल सिंह ने क्या आइडिया लगाया कि यहाँ पे भाई साहब एक तो जो है ये अपने कौन से एरिनपुरा वाले जो सैनिक आए हैं, क्रांतिकारी हैं, एक तो भाई साहब ट्रेंड है और एकदम खतरनाक आदमी, सेना भी मिल जाएगी और ऊपर से ट्रेंड भी है। तो यहाँ पे जब अपने जोधपुर वालों की तो ठीक है, मतलब कि कर ही देंगे, तो यहाँ पे मामला बैठा देंगे। तो इन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, जोधपुर वालों के सामने किसको लेके जाएंगे अपन, एरिनपुरा वाले जो क्रांतिकारी है उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अब तखत सिंह इसके खिलाफ सेना भेजता है, किसके खिलाफ, अपने कुशाल सिंह के खिलाफ। और यहाँ पे जो है पहला युद्ध होता है। अब कौन सा युद्ध होता है, बिठोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। तो वो अपन लिखेंगे। समझ में आ गया होगा भाई साहब की कुशाल सिंह चंपावत ने जो है एरिनपुरा वाले क्रांतिकारियों को क्यों रोका। आज तो मुंह पे निकल ही जाती है ना, ठीक है। तो वो लास्ट वाली एक लाइन, वो जो नारा दिया था उसके बाद में एक लाइन लिखनी रह गई थी, ठीक है, वो लाइन लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो रिलेट यहाँ से कर रही थी। अब वहां पे कल लिखवा के जाता वो समझ में आती नहीं, ठीक है, रात भर सोचते रहते, मतलब दिन भर सोचते रहते कि वैसा हुआ क्या है, मामला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आज इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं, वरना कल ही लिखवा देता, एक ही लाइन बची हुई थी तो लिखना। दिल्ली जाते समय एरिनपुरा छावनी
के सैनिकों को बीच रास्ते में आहुआ के सामंत, आहुआ के सामंत कौन थे अपने? कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, कुछ चंपावत देखते, चंपावत कोई नाम थोड़ी, चंपावत है उसका। ठीक है, चंपावत मिले तथा इनके साथ जुड़ गए, तथा इनके साथ जुड़ गए। ठीक है, ये अपनी छोटी सी अपनी जो दो लाइनें है, ये अपनी लाइनें अपने को लिखनी है। इसके बाद में जो आप हेडिंग डालेंगे, बिट्ठूड़ा का युद्ध जो कब हुआ, 8 सितंबर अपने 1857 को, है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ, कौन किधर से आया, क्यों आया, किस लिए आया भाई साहब। ठीक है, लिख लो फटाफट, एक दो लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते तो भी लिख ही दिया होगा। चलो फिर अब हेडिंग डालो, बिट्ठोड़ा का युद्ध। इसमें साइड नहीं डाली क्या? चलो लिखो, बिट्ठोड़ा का युद्ध। तारीख भी लिख लेना, पूछ लेते कई बार। 8 सितंबर 1857। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं मैं कि कौन कौन आया। ठीक है, यहाँ पे आया कौन कौन बंदा, तो बंदों का नाम था यहाँ पे। सबसे पहले जो है जोधपुर वाले ने, तखत सिंह ने भेजी है सेना। तखत सिंह खुद नहीं आया यहाँ पे, एक दूसरे बंदे को भेजा, नाम था उसका कुशल राज सिंधवी। कौन था? कुशल राज सिंधवी। अब एरिनपुरा वाले जुड़े हुए थे साथ, किसके साथ? कुशाल सिंह चंपावत के साथ। तो अपने तखत सिंह ने कहा है, अंग्रेजों तुम्हारे क्या मामला है, तुम नहीं भेजोगे क्या? क्या क्यों? कि वो एरिनपुरा वाले इनके साथ जुड़ गए ना, तो तुम देख लो, पहले मैं हमला करूंगा फिर तुम हमला करोगे, इसी के साथ है कि अपने दोनों साथ ही भेज दो, ताकि दबाव बढ़ेगा ज्यादा कुशाल सिंह के ऊपर। तो भाई साहब अंग्रेजों ने कहा बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है, अंग्रेजों ने भी यहाँ पे एक अपनी सेना भेज दी, किसके नेतृत्व में? कैप्टन हितकोड, हितकोड। ठीक है, और इनके खिलाफ कौन होगा? दोनों के खिलाफ अपने कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह। ठीक है, देखो समझा, एकदम आराम से रहो, लिखते टाइम जो अपन थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, गति आवश्यक है, स्पिनर स्पिनर कब तक खेलेंगे, स्पीड भी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में बात करता हूँ कि कुशल राज सिंध भी आया किसकी तरफ से? अपने जोधपुर से सेना लाया। कौन? अपने कुशल राज सिंधवी। कौन? कुशल राज सिंधवी। और इधर से जो है अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना जो है भाई साहब कौन लेके आया? ठीक है, ये लिखने वाला नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए कि अपने जो है जोधपुर से सेना कौन लेके आया? कुशल राज सिंधवी लेके आया। और जो अपने अंग्रेजी सेना है, मतलब अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? कैप्टन हितकोट आया था। और कुशाल सिंह तो भाई साहब अपने थे ही थे, एरिनपुरा वाले थे। और इधर कौन थे? अपने कुशाल सिंह चंपावत। इनके साथ जुड़ गए थे, तो अपने अलग से नाम नहीं लिखेंगे, एरिनपुरा वाले अपने सैनिक, आपको पता है। ठीक है, समझा दिया मैंने। इसके अंदर जो है भाई साहब अपने कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है? जीत। सीरीज का पहला मैच अपने जो है कौन जीत जाता है? कुशाल सिंह चंपावत। भाई साहब खतरनाक आदमी। ठीक है, अपने एक तो अपने ट्रेंड सैनिक थे उसके पास, एरिनपुरा वाले, और कितने खतरनाक थे हमने देख लिया था। डायरेक्ट भाई साहब एजीजी पे हमला करने जा रहे थे। किस पे? कि छोटे मोटे को तो हम देखते ही नहीं, एजीजी पे। वो तो एजीजी उसके बंगले में मिला नहीं, वरना भाई साहब उसका काम तमाम कर देते वहीं पे, है ना। तो इसके बाद में जो यहाँ पे हार गए। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो है जोधपुर का एक किलेदार था, नाम था ओनाड, ओनाड सिंह। वो ओनाड सिंह जो है इस युद्ध के अंदर जो है मारा गया था। ठीक है, किलेदार था इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। बाकी एकादश नहीं, और भी मरे होंगे। ठीक है, एकादश ज्यादा ही मरे होंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन किलेदार मारा गया था। तो पूछ सकता है कि जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह किस युद्ध में मारा गया था? ठीक है, या फिर जो है
बिठोड़ा का युद्ध में कौन सा किलेदार मारा गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया। शायद एक सीईटी का एग्जाम था, आई थिंक इसी या तो इसी साल था या इससे पहले वाला था, उसमें पूछा गया था, मेरे को इतना ही याद है, सीईटी में पूछा गया था, इतना बताओ। तो लिखना इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह मारा गया। ठीक है, अब आपको पहले लिखना नहीं है, पहले मैं आपको एक और युद्ध पढ़ाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि वो इससे रिलेट करता है। कौन सा? अपना चंपावास का युद्ध। कौन सा? चंपावास का युद्ध लिख लेना साथ में, चंपावास का युद्ध। अब कैसे रिलेट करता है थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। ये जो अपने को हुआ था इसके 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857। अब यहाँ पे जो है भाई साहब एजीजी ने कहा कि ये तुम छोटी मोटी सेना लेके गए होंगे, तभी तो उसने कुशाल सिंह चंपावत ने भाई साहब तुम्हारी चटनी बना दी होगी, है ना। तो अब अपन खुद एजीजी ने कहा कि अब मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, तुम कब से क्या कर रहे हो यार, युद्ध जा रहे हो, वहां पे लड़ रहे हो और तुम हार भी जा रहे हो। वैसे इससे बड़ी क्या बेइज्जती हो सकती है कि एक तो जोधपुर की सेना और ऊपर से अंग्रेजी सेना है, उसको साथ में हरा दे रहा है कौन? कुशाल सिंह चंपावत, जो एक छोटे से भाई साहब अपने क्या है, सामंत है। उसके साथ भले ही एरिनपुरा छावनी की सेना है, लेकिन फिर भी है तो सामंत ही वो। फिर भी जो है दो दो सेनाओं को एक साथ हराया, संयुक्त सेना को साथ हरा रहा है। तो इन्होंने कहा वैसे बेइज्जती होगी मोटी। अंग्रेजों ने कहा बदला लेना है, बदला लेने के लिए जो है एजीजी को बुला लिया, कि एजीजी ने कहा भाई मैं जाऊंगा इस बार। कौन था एजीजी? अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस साथ में जो अपना पॉलिटिकल एजेंट था, कहां का? अपने जोधपुर का। उसको भी कहा भाई साहब तू जो है ना इस बार तू आ, कोई भी अपने उसको सेनापति देना तो सेनापति को मत भेजो, पॉलिटिकल एजेंट को कहा तू आ और जो तू लेके आ जोधपुर वाली सेना। ठीक है, तो उसने कहा भाई साहब ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पे वो जो पॉलिटिकल एजेंट आया कौन सा? जोधपुर का मेक मेक मेसन। मेक मेनन भी लिखते हैं कई, और मेक मेसन इसका रियल नाम है, मतलब आप समझ सकते हो। तो मेक मेसन है, ये कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। पीए ऑफ जोधपुर लिख दो डायरेक्ट, समझ जाओगे। ठीक है, पीए ऑफ जोड़ी, है ना, समझ जाओगे। पॉलिटिकल एजेंट है, कहां का है? जोधपुर का है। ठीक है, अब इसके खिलाफ वापस कौन होगा? कुशाल सिंह चंपावत ही होगा यहाँ पे। कुशाल सिंह चंपावत कौन है? कुशाल सिंह चंपावत है। इस बार भी क्या हुआ भाई साहब? अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज समझाता हूँ मैं आपको। हुआ क्या था बेसिकली, इसके अंदर भी भाई साहब अपने जो है कुशाल सिंह जीत गया था। अब आप सोचोगे लगातार दो युद्धों के अंदर दो बार संयुक्त सेना को हराए थे। एक बार जो है, दोनों बार के अंदर है जोधपुर की सेना भी है, अंग्रेजी सेना भी है। इधर भी जोधपुर की सेना भी है, इधर भी जो है अपने अंग्रेजी सेना भी है। इस बार क्या हुआ कि इस बार थोड़े से अंग्रेज क्या हुआ, खापाचू हो गए। किस प्रकार से देखो मैं बताता हूँ। इधर मान लो ये जोधपुर जगह है, ठीक है, ये क्या है? अपने जोधपुर है। ठीक है, इधर बात करूं मैं आबू, क्योंकि आबू से आएगा अपना एजीजी। ठीक है, कहां से आएगा? आबू से आएगा। अब एरिनपुरा बीच में पड़ता है, कहां पे? पाली। अब यहाँ पे पाली में बैठा है कौन? अपने भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत। डायरेक्ट कुशाल सिंह लिख दूं या कुशाल लिख दूं भाई साहब? ठीक है, कुशाल सिंह। अब इधर से कौन आया? अपने एजीजी। ठीक है, और इधर से कौन आया? इधर से अपने आ गया बंदा, अपने नाम क्या था उसका? मैक मेसन। कौन था? पीए। ठीक है, पीए ऑफ जोधपुर, पीएजी लिख दूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीए लिख लो डायरेक्ट, पॉलिटिकल एजेंट। अब मैं बात करूं तो इधर से भाई साहब कौन लेके आ रहा है सेना? इधर से लेके आ रहा है अपने पीए ऑफ जोधपुर, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का। कौन था? मैक मैसन था। मैक मैसन इधर से आया, और इधर से जो है अपने एजीजी आया। एजीजी जो है यहाँ पे आके अपनी सेना का डेरा डाल लेता है। ठीक है, कहां पे? चंपावास के पास में जो है अपने पाली के आसपास जो है, यहाँ पे क्या डाल लेता है? अपना डेरा डाल लेता है, और यहाँ पे जो है एजीजी यहाँ पे आके बैठ जाता है। ठीक है, अपनी सेना के साथ। अपने कुशाल सिंह भाई साहब बीच में बैठे थे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एरिनपुरा वाले जो अपने सैनिक थे, उनकी क्या है, वर्दी थी उनकी, क्योंकि वो जो है छावनी के सैनिक है। ऐसा तो नहीं है सेना में भर्ती किए और कुशाल सिंह के खुद के हैं। वो क्या है, छावनी के सैनिक है। तो भाई साहब मैग मैग जो मैसन था, कौन? मैग मैसन था, वो खापाचुक हो गया। उसको लगा कि भाई साहब एजीजी की सेना यही है, क्या है,
एजीजी की सेना यही है। तो कहा कि दूर से कहा मैकमोहन है कि भाई साहब मैं आ गया एजीजी, ठीक है, अपना मतलब कि कुशाल सिंह को भगा देंगे यहाँ से। तो एक सैनिक ने कहा इधर आना मैकमोहन, ठीक है, मैकमेसन इधर आइयो। तो उधर गया कि मेरे पास एक प्लान है तगड़ा। मैकमेसन को कहा दूर से कि भाई साहब एक तगड़ा प्लान है, देखो सर इस प्लान से जो है अपने कुशाल सिंह को हरा देंगे। तो वो पास में आया, वैसे ही घोटी अपने उस घोड़े में रखी भाई साहब, काट के किले पे आऊआ के जो किला था उसके ऊपर भाई साहब टोंक दी। अब एजीजी ने दूर से दिखा रहा, वो कैमरा में थोड़ा फोकस करना है वहां पे। जो अपने बाहुबली वाला सीन है ना, वो किसी की भल्लाल देव का बेटा था, उसकी भाई साहब वो गर्दन काट के बाहुबली की होती है, छोड़ता है, वो आती है, वो देखते हैं उससे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे गर्दन लटका दी थी आऊआ की जो किला है उसके ऊपर। अब घोटी काट के लटका तो दी भाई साहब, अपने देखी थी एजीजी ने। एजीजी ने जैसे ही देखी सपना लेके भाग गया भाई साहब। यहाँ पे किसकी हार हो गई, फिर से अपने एजीजी भी आया था और मैकमोहन की भाई साहब अपने मटिया बलित कर दी। अब बात आती है आगे की, जो है इस युद्ध को जो है काला गौरव का युद्ध भी कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी लाइन आ जाती है काला काले गौरों का युद्ध जो है किसको कहा जाता है। तो अपने कौन सा युद्ध है यहाँ पे ये लिखा हुआ, चेम्पावास का युद्ध। और कब हुआ ये पूछ ले, मान लो कि काले, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेम्पावास का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो वो भी बताना है आपको 18 सितंबर, ठीक है, 1857। और अगर ये भी पूछ ले जाए आपसे कि काले गौरों का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो ये आपको बताना है कब, 18 सितंबर, 18 सितंबर अपने 1857। ध्यान देगी बात, है ना। ठीक है, इसको एक नीचे लाइन लिख लो। इस युद्ध में मैकमेसन मारा गया तथा इस युद्ध को काले गौरों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, और हो सके तो इसको अलग पेन से रेड से लिखो, ब्लैक से लिखो, इंपोर्टेंट लगा लेना, वरना स्टार बना लेना, ठीक है। ध्यान रखिए ये बातें आपको बनानी नहीं है सेना वेना, ठीक है। सेना बनाओगे तो फिर कॉपी के अंदर युद्ध लड़ जाएंगे तुम्हारे, युद्ध हो जाएंगे वैसा अपने क्रांति, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। और ये अंग्रेजी सेना भी आपको ये नहीं लिखना, बस आपको जो सामने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से वो लिखना है बस, ठीक है। ये लिख लो, फटाफट से लिख लो ये दो युद्ध। इसके बाद में अपने तीसरा युद्ध भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में मामला थोड़ा सा भारी हो गया, क्योंकि दो युद्ध हार के लगातार और जबरदस्त कहानी हुई थी, ठीक है। अपनी थोड़ा पानी पी लूं मैं, और आप ये लिख लो तब तक, है ना। लिखो फटाफट से लिखो। लिख लिया होगा, ठीक है, लिखो, मैं आपको बता देता हूँ इससे आगे क्या हुआ। अब इससे आगे हुआ क्या कि दो दो युद्ध हार गए एक साथ, ठीक है। एक सामंत से हार गए भाई साहब, कोई मोटी रियासत हो, मान लो कि राज्य हो, मोटा राज्य हो, मान लो कि मेवाड़ मेवाड़ से आ रहे हैं, ठीक है, किसी और से आ रहे हैं, तो भी मान ले कि भाई साहब मोटी रियासत थी, ठीक है, कूट दिया होगा। लेकिन भाई साहब एक सामंत ने कूट दिया यहाँ पे, ठीक है, अपने जो छावनी थी तो सही, लेकिन बाकी तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, उन्होंने कूट दिया, मतलब कि मामला थोड़ा डापाचुप हो गया। तो अंग्रेजों ने बुलाया, देखो पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है अंग्रेजों को, भाई साहब देनी पड़ती थी कि क्यों हारे भाई साहब, क्या कारण थे कि आप हार गए। तो वहां पे अंग्रेजों ने कहा भाई साहब तुम चले जाते, तुमको पता चल जाता कैसे हारे, है ना, तुम ही चले जाते हैं, तुम गया था ना भाई। पहले तो मान लो कि अपने कैप्टन ने हितकोट चला गया, उसके बाद में एजीजी खुद ही गया था, वो भी धुप के आ गया, ठीक है, तो तुम चले जाते। तो अंग्रेजों को छोड़ दिया, फिर इन जोधपुर वालों को बुलाया भाई साहब अपने भारतीयों को। भारतीयों ने कहा भाई साहब अंग्रेजों को तो छोड़ दिया, कूटेंगे अपन को, ठीक है, कुटाई अपनी हो जाएगी। तो क्या करें भाई साहब, अपने जो है भारतीय ना बहाने बनाने में इतने बढ़िया आदमी है, ठीक है,
कि कोई बहाने नहीं बना सकता। जैसे कि अपने स्कूल के टाइम बनाते थे ना कि पेट दुखता है, माथा दुखे, ये दो ऐसे बहाने हैं जिसके अंदर क्या है, पता नहीं लगा सकते। एक तो माथा दुखे, तो माथा दुखे तो भाई साहब अपने ताव आगो तो उसमें तो हाथ के बाद लगा के देख सकते हैं वैसा ताव आया कि नहीं आया। पेट दुखे तो दुखे तो दुखे, इसके लिए कोई जांच वांच हो नहीं सकती है ना। और एक माथा दुखे तो दुखे यार, क्या ही कर सकते, प्रेशर पड़ रहा है दिमाग के ऊपर। तो बहाने बनाने में बहुत बढ़िया थे। तो एक किसी आदमी को बुलाया होगा इनमें से, ठीक है भाई साहब, बढ़िया आदमी रहा होगा बहाने बनाने के अंदर, वो भी स्कूल के अंदर बहाने बनाए होंगे। उसने कहा कि यार क्यों हार रहे हैं, उससे पूछा कि हारे क्यों। तो कहा कि वहां पे सर, वहां पे क्या है कि सुगाली माता का मंदिर है वहां पे। तो कहा मंदिर से क्या हुआ भाई साहब, तुम उनसे लड़ने थोड़ी गए मंदिर से। कहा कि ऐसे नहीं है कि जो वहां पे अहुआ है ना, वहां पे अहुआ के अंदर कोई हारता ही नहीं है। कहा कि क्यों, क्या हुआ, कि वहां पे आपने देखा होगा एक बाल्टी लेके आदमी फिरता है, ठीक है। तो कहा हाँ फिरता तो है। कहा कि वो है ना, वो भाई साहब जिंदा कर देता है। क्या झूठ बोल रहा है भाई साहब, वो तो पानी पिलाता है सबको। कहा हाँ यही तो आपको लगता है कि वो पानी पिलाता है, लेकिन वो भाई साहब बाल्टी लेके फिरता है, और जिसको पानी पिलाता है ना वो वापस जीवित हो जाते हैं। अपने वालों को पानी पिलाते हैं वो, ठीक है, खुद के वाले कुशाल सिंह वालों को पानी पिलाता है। तो मान लो कि हम 3 को मारे भाई साहब, वो 3 को वापस जिंदा कर देता है। और हमारे वाले मरते हैं, मान लो एक आधा भी मरे तो भी वो तो मरा हुआ ही रहता है। तो उनके वाले जिंदा हो जाते हैं और हमारे वाले मरे हुए रहते हैं, हम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कैसी बात है, कि ऐसी कौन सी माता है, कि भाई साहब माता नहीं है, सुगाली माता है। उसके 10 तो सर है, 10 तो उसके सिर है, और उसके 54 हाथ है। कितने हाथ है, 54 हाथ है। और एक काले अंग्रेज को, ठीक है, एक अपने नवाबिया क्या, नवाबी का जो नवाबिया देश है ना, वहां का आ गया था एक आधा अंग्रेज, ठीक है। वो काला अंग्रेज था, उसकी घोटी और उसकी काट के हाथ में ली हुई है, ठीक है। एक आधा नीचे पड़ा है और एक घोटी हाथ में लेके ले हुई है। तो कहा ऐसी इसी कैसी माता है। तो यहाँ पे भाई साहब डर गए, ठीक है। तखत सिंह ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये कोई सुगाली माता नहीं है, वहां पे सुगाली माता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेज भाई साहब डर गए, अंग्रेजों को लगा कि खत्म हो गया मामला, अपने तो सुगाली माता है, वहां पे लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो यहाँ पे जिन अंग्रेजों की यहाँ पे पोस्टिंग थी ना, वो तो भाई साहब मना कर दिया कि भाई साहब उनका कालजा फट गया कि हम नहीं लड़ रहे, ठीक है। जिंदा रहेंगे, जीवते रहेंगे तो कहीं और लड़ लेंगे भाई साहब, ठीक है, हम नहीं लड़ रहे। आधे तो भाग गए, आधे तो रही रहे, उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। लिख लिया हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जो युद्ध है वो पढ़ेंगे आहुआ का युद्ध। सॉरी, जो मैंने कहा था ना अहुआ में कोई नहीं हारता, वो बिठोड़ा थी, ठीक है, बिठोड़ा में कोई नहीं हारता, उन्होंने ये कहा। अब अंग्रेजों ने मना कर दिया, भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे। तखत सिंह ने कहा अरे भाई साहब अगर अंग्रेज नहीं लड़ेंगे ना, तो एकला कुशाल सिंह तो भाई साहब अपने को, मतलब जब मैं एकला रहूंगा ना, तो कुशाल सिंह तो अपनी मटिया फलित करके ही रहेगा भाई साहब, अपने को हरा देगा, मुझको हरा देगा, 100% हरा देगा। क्योंकि उसके साथ वो एजेंटपुरा वाले भाई साहब सैनिक है, और वो भी ऊपर से ट्रेंड सैनिक है ना। तो वो अपने को हरा देगा। तो ये करता है डायरेक्ट मद्रास फोन। कहाँ करता है, मद्रास। और बॉम्बे फोन करता है, मतलब कि जो हेडक्वार्टर है, गवर्नर जनरल है, उसके पास करता है। और वो जो करता है अपने मद्रास वालों के पास, बॉम्बे वालों के पास। और बॉम्बे फोन करके कहता है कि वहां से सेना लेके आओ और यहाँ पे भेजो। जो मैंने कही थी ना बीच में आपको बताई थी, बॉम्बे बटालियन थी, ठीक है। तो वो वहीं से आई थी बॉम्बे से। तो इन्होंने कहा बॉम्बे वालों के पास पहले से उनके पास भरोसा था, अंग्रेजों को भरोसा था जो बॉम्बे वाले जो है अपने भरोसे लायक है, तो उनको यहाँ पे भिजवाया। बॉम्बे से जो एक आदमी आया, कौन, कर्नल होम्स, ठीक है। इससे पहले जो है अपने लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, आहुआ का युद्ध, आहुआ का युद्ध। ये हुआ था अपने 21 जनवरी। अब जनवरी आ गई तो 57 नहीं रहेगी, 58 आ जाएगी, है ना, 1858। मैं बात करूं आगे की कौन कौन था, तो इधर था एक तो आदमी आया था कर्नल होम्स, ठीक है। और एक भारी भरकम आदमी चाहिए, तारक मेहता में देखा होगा भारी भरकम आदमी कौन है, हंसराज हाथी। तो यहाँ पे हंसराज जोशी को ले आए, ठीक है, हंसराज जोशी, ठीक है। अब इसके खिलाफ में कौन था, तो अब जब युद्ध हो रहा था ना, तो खिलाफ में कौन था, पहले सबसे पहले लिखवा देता हूं मैं आपको, एक लिख लेना, पृथ्वी सिंह। मेरे को लग रहा है आपको दिखेगा नहीं, क्यों यार ये शाही तो डाली थी लेकिन ये डार्क नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन। पृथ्वी सिंह लांबिया। तो आप सोचोगे इस बार कुशाल सिंह चंपावत को क्या हुआ भाई, वो क्यों नहीं है, तो आया था, वो आया था, ठीक है, ठीक है, बता देता हूँ, सारी कहानी बता दूंगा मैं आपको। अब देखो हुआ क्या, कि अपने जो हम्स भाई है, कौन होम्स भाई है, ये कहां से सेना लेके आया, अपने बॉम्बे से सेना लेके आया। अपने जो हंसराज जोशी है, हंसराज जोशी कहां से लेके आया, अपने जोधपुर से, क्योंकि जोधपुर वालों में तखत सिंह के भी तो मामला था, रोड़ा था ना, ठीक है। मेन रोड़ा तो तखत सिंह का ही था,
है ना। तो यहाँ पे हंसराज जोशी जो है अपने जोधपुर वाली सेना लेके आता है, इधर बॉम्बे से कौन लेके आता है, होम से लेके आता है। ये भाई साहब क्या कर, ये जो है अपने होम से लेके आया, इतनी बड़ी सेना लेके आया था मोटी, और इधर से जोधपुर वाले भी लेके आए। इस बार भाई साहब सुगाली माता का कोई मंत्र काम ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अपने युद्ध कहाँ हो रहा था, अहुआ में हो रहा था, तो मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत को लगा रहे भाई साहब, देखो 5 मिनट बाद में वो आ रहा है, होम्स वो करने भाई साहब आ रहा है, और 5 मिनट बाद में अपनी मौत है। क्या करे तो क्या करे, इतनी देर में भाई साहब राजस्थान है, यहाँ पर तो राजस्थान में क्या आ गया, बगुड़े आ गया, बगुड़े जानते हो ना, वो अपने चक्रवात है ना, वो आ गया, बगुड़े आ गया यहाँ पर रेत का। अब चंपावत ने सोचा, कुशाल सिंह ने सोचा भाई साहब ये आया नहीं है, ये भगवान ने भेजा है, तो भाई साहब अपने कुशाल सिंह चंपावत वहां चप्पल लेके फुर हो गए, और यहाँ पे जो है अपने भाई को छोड़ के चले गए। जो कुशाल सिंह चंपावत है, उनके भाई थे कौन, पृथ्वी सिंह लांबिया, और यहाँ पे जो है इस बार इनकी हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार। ठीक है, कुल मिला के 2 मैच जीते सीरीज के, और लास्ट मैच हार गए, लेकिन सीरीज किसने जीती है, वैसे कुशाल सिंह चंपावत ने। लास्ट में अभी मजा आएगा और बताएंगे। देखो अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से जो अपने होम्स क्या कर लेता है, 24 तारीख को, 21 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, 3 दिन चला होगा, 24 तारीख को जो है अपने आहुआ पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और यहाँ से कहता है वो सुगाड़ी माता कहाँ है तुम्हारी, उसकी वो मूर्ति लेके आओ भाई साहब। अपने चले डरते हैं भाई साहब, अपने टावर डरते हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ में ले गए भाई साहब, अजमेर ले आए। तो ये चीज अपन लिखेंगे, लिखना कर्नल होम्स ने 24 जनवरी को, 24 जनवरी मतलब 1858 को ही है ना, 1858 लिख लो, चाहे लिखो तो 1858 को आउवा पर अधिकार कर लिया, आउवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद में लिखना सुगाली माता की मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गए। ठीक है, दिख रहा होगा सब, है ना, लिख लो फटाफट से। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो है अपने कुशाल सिंह चंपावत के जो है कुछ सहयोगी थे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं शायरी डाल रहा हूं, तब तक अपने गन रिलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्रांति कर रहे हैं अपन, क्रांति चल रही है 1857 की, फटाफट लिखो। उसके बाद में जन विद्रोह भी बचे हैं अभी तो, इतने ढीले चलने से काम ही नहीं होगा। मोटा मोटा तो अपने जन विद्रोह के अंदर कोटा ही है, बाकी छोटे छोटे ही है। कोटा हो गया तो समझ लो, उसके बाद में तो आधे घंटे के हैं, लेकिन कोटा ही भाई साहब अपने 15-20 मिनट लग जाएंगे कोटा में। मेरे को लग नहीं रहा आज होंगे, ट्राई करेंगे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके, अगर हो जाएंगे तो ठीक है, वरना तो फिर 10 मिनट से ज्यादा तो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ना। लिखो फटाफट। है ना, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़े, हेडिंग डालो, कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है इसके बारे में कि निम्न में से कुशाल सिंह चंपावत का सहयोगी कौन नहीं था। ठीक है, 3 देके आपको चौथा अलग दे सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसके बारे में। अभी याद यही करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, कुशाल सिंह सिंह चंपावत के सहयोगी। ठीक है, कौन कौन थे। सबसे पहला नाम जो आता है, ठीक है, नंबर 1 पे, वो था शिवनाथ सिंह। पहले एक बार लिखवा लो, लिख लो, फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शिवनाथ सिंह साथ साथ में लिख लो, ताकि मैं फिर टाइम कम लगेगा अपन को, है ना, समझाने समझाना रहेगा। शिवनाथ सिंह। इसके बाद में आते हैं अपने अजीत सिंह। उसके बाद में आते हैं जगत सिंह। उसके बाद में आते हैं चांद सिंह। उसके बाद में आते हैं बिशन सिंह। किशन सिंह नहीं है, बिशन सिंह है। ठीक है, बिशन। नंबर 6 पे आते हैं अपने प्रेम सिंह।
तो साथ साथ में लिखना था। अब याद कैसे करें, मेन प्रॉब्लम ये आती है। तो मैं देखो जैसे मैंने याद कराए वैसे करा दूं ना मैं, ठीक है, वही एक ही तरीका है, और तो कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने याद कराया वही बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या हुआ, शिव जी ने सूर्य से युद्ध करते रहते थे भाई साहब, शिव जी तो भाई साहब बड़े भोले बाबा है, ठीक है, युद्ध करते थे। तो शिव जी की जीत पर, ठीक है, शिव जी की जीत पर जगत शिरोमणि चांद को देखकर जो है विष्णु को किशन कर लो। विष्णु से किशन कौन है, बड़ा किशन भगवान है भाई साहब। किशन जी ने क्या किया भाई साहब, प्रेम किया किससे, राधा से, है ना। तो ध्यान रखिए बात, ऐसा ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक लिखना चाहो तो। ट्रिक, शिव जी की जीत पर जगत शिरोमणि चांद को देखकर किशन जी ने प्रेम किया, ठीक है, प्रेम किया। अब प्रेम से प्रेम कर लेना तुम, देखिए ठीक है, तुमको याद रखना है, कुल मिला के याद रखना है, तो इस प्रकार से कर लेना। शिव जी से अपने शिवनाथ जी आ गए, अपने जीत से अजीत आ गया, ठीक है, जगत से जब पूरा देखो पूरे नाम मिल रहे हैं आपको। तो कहीं कहीं होता है कि ट्रिक अगर आपको देते हैं, मान लो कि अगर मान लो कोई ट्रिक देता है तो आपको ऐसे देता है SDRSM। अब भाई साहब अब ये SDRSM अपन को याद ही नहीं रहता, तो अपन को ये तो याद रख सकते हैं ना, शिव जी की जीत पर अपने जगत शिरोमणि चांद को देखकर किशन जी ने क्या किया, प्रेम। ठीक है, ध्यान देगी ये बात। चलो ये ट्रिक भी लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो अपने तरीके से याद करो तो अपने तरीके से याद कर लेना। मैंने अपनी जो याद करने का तरीका था वो तुमको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, पढ़ते हैं फटाफट से, 1 सेकंड में, 30 सेकंड है आपके पास लिखने के लिए, ट्रिक लिख लो, ठीक है, वो तो लिख ही लिया होगा। लिख लिया है ना, आगे बढ़े। अब आगे क्या हुआ, आगे कुशाल सिंह चांपावत का क्या हुआ। तो कुशाल सिंह चांपावत यहाँ से निकले और जो है कोठरिया के सामंत, इनको जो है किसके पास गए, ये कोठरिया के सामंत थे अपने जोत सिंह, और सेलुम्बर के शासक थे अपने सामंत थे कौन, केसरी सिंह, उनके पास गए और वहां पे जो इन्होंने शरण ली थी। अब क्या हुआ था मामला अभी बताता हूँ, लिखो। कुशाल सिंह चांपावत ने कोठरिया के सामंत जोध सिंह तथा सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह, केसरी सिंह के पास शरण ली। क्या ली भाई साहब, इन्होंने क्या ली, अपने क्या ली, शरण ली, है ना। अब मैं बात करूं आगे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने सोच रखा होगा कि भाई साहब अपने जो अपने केसरी सिंह है सेलुम्बर के शासक है, लेकिन मेवाड़ वालों की आपने कहा था सर कि वहां पे मदद कर रहे हैं कौन, 40 परिवारों को संरक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी तो सामंत है, सेलुम्बर के सामंत है, तो इनको रोका नहीं गया। सलम्बर वाले जो थे अपने सामंत थे अपने कौन, केसरी सिंह, केसरी सिंह ने भाई कहा भाई साहब अपने किसको, उदयपुर वालों को कहा भाई साहब अपने पास क्या है, विशेषाधिकार है, तुमको जो है ना वो जिस जिस प्रकार से जगमाल को हटाया था ना, प्रताप को राजा बनाया, तुमको भी हटा देंगे, ध्यान रख लेना, है ना, अपने से कोई पंगा लेना मत। तो मेवाड़ वाले भी डरते थे भाई साहब बड़े सेलुमर के जो सामंत थे उनसे, है ना, तो इसलिए। अब बात आती है, तारीख आती है 8 नवंबर, 8 नवंबर नहीं है, 8 अगस्त, 8 अगस्त को कुशाल सिंह चंपावत ने, कुशाल सिंह चंपावत को लगाया, वैसे देखो ये शरण वरण लेके तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, अब अपन को लास्ट में जाके समर्पण करना ही है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त को नीमच के अंदर, नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों का भाई साहब जो करना है कर लो।
ठीक है, कांड तो हो गया है, समर्पण कर दिया, सजा वजा देनी है तो दे दो, और तो क्या करोगे। अब जज साहब के सामने पेश किया, और जज साहब को ने कहा भाई साहब की अंग्रेजों का फांसी देंगे भाई साहब। तो कुशाल सिंह ने, चांबाल ने कहा कोई बात नहीं, दे दो, हरि की मर्जी है, वैसा भगवान की मर्जी है तो कौन रोक सकता है, जिसके आगे ही उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात तो रख सकता हूँ ना अपनी भाई साहब, कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका तो मिलता है ना, लेकिन मैं एक बात, तुमने फांसी दी, छोड़ दी थी, तुम दे दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तो कहूँ ना। उन्होंने कहा बोल क्या कह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा भाई साहब, आदमी खुद की रक्षा करे तो उसको मान लो कि फांसी की सजा दी जाती है क्या। तो इन्होंने कहा यार खुद की रक्षा करे तो नहीं दी जाती। तो कहा फिर मेरे को क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा यार तेरे को दे रहे हो, मतलब तुमने तो यार वैसा अपने अंग्रेजों के दो दो युद्ध हराए, दो दो युद्ध तुमने हराए, इसलिए हमने तुमको फांसी दे रहे। तो कहा दो दो युद्ध, मैंने कहा था कि अंग्रेजों को यहाँ पे आने के लिए, ठीक है, मेरी कोई अंग्रेजों से पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो किससे थी, तखत सिंह से। पूछ लो भाई साहब अपने, बाकी जो बच्चे मैंने तुम्हारे सैनिक एक आधे जो बच गए हैं उनसे पूछ लो, मैंने उनसे युद्ध किया क्या भाई साहब। तुम जो है भाई साहब किसके साथ आए थे, तखत सिंह के साथ आए थे, मेरा जो है रोड़ा किसके साथ था, तखत सिंह के साथ था मेरा रोड़ा। अब तुम उसके साथ सेना लेके आके, उसने तुमको कहा कि भाई साहब सेना लेके आओ, तो मैं क्या करूं, तुम सहायता करोगे, भाई साहब मरता क्या करता, मैं अपने आत्मरक्षा नहीं करूंगा, तुम मेरे पे मारोगे तो मैं वापस आत्मरक्षा नहीं करूं मेरी, ठीक है, बचने के लिए मैंने भी मार दिया वापस। अर्जुन का ऐसा बात है यार, कहा ठीक है यार, थोड़ी बंदे के बाद में दम तो लग रही है, लेकिन जांच वाच भी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, टेलर कमीशन बैठाया, ठीक है, क्या किया, टेलर कमीशन बैठाया इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के इसकी जांच के लिए टेलर कमीशन बैठाया, टेलर कमीशन गठित किया, या टेलर कमीशन का गठन किया, ऐसे लिख दो, टेलर कमीशन का गठन किया। और भाई साहब 10 नवंबर को टेलर कमीशन वालों ने कहा कि ये तखत सिंह मतलब कि अंदर गया तो था, अब भाई साहब अपने मतलब कि जो कुशाल सिंह है अंदर गया तो था, अब पता नहीं किससे क्या बात हुई, हमको नहीं पता भाई साहब, ठीक है ना, कुशाल सिंह से बात हुई कि नहीं हुई हमको नहीं पता। और जो अपने बात रही एरिनपुरा वाले की, तो एरिनपुरा वाले अंदर गए थे, और एरिनपुरा वालों ने धमकाया होगा, हमको नहीं पता। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा भाई साहब एरिनपुरा वाले के कुछ जो साथ मेरे मिले हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने ये भी तो पूछा होगा कि ये एरिनपुरा वाले जो तुम है इनका साथ क्यों दिया तुमने। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो आगे थे, मैं सब गन पे गन है ना, वो अपने खोपड़ी पे रख के कोई ऐसे कहेगा भाई साहब तू मेरी मदद करती है, साथ दे तो साथ तो देना पड़ेगा, मरता है कि नहीं क्या करता। तो यहाँ पे जो है मैंने सहायता की, तो इन्होंने कह दिया भाई साहब टेलर कमीशन वालों ने कि भाई साहब अंदर तो गए थे, अंदर क्या बात हुई हमको नहीं पता, हो सकता है इसकी बात सच हो। तो इन्होंने जो इसको रिहा कर दिया 10 नवंबर 1860। अच्छा यहाँ पे ना 1860 लिख लेना, यहाँ पे भी आपको पूछ सकता है शायद, 60 को है ना, 1860 को अंग्रेजों ने कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया। अब इसके 4 साल बाद में अपने इनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई, तो उदयपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। वापस ये यहाँ पे आउआ नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, क्योंकि बीच में जब ये रिहा होकर जा रहे थे तो तखत सिंह ने कहा देख तूने कहा था कि भाई साहब तेरी तो दुश्मनी किससे, तखत सिंह के, अब तुम जब आएगा ना भाई साहब मैं बदला लूंगा। तो कुशाल सिंह ने कहा डोन आएगी नहीं, ठीक है, डोन को अपने 16 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, एक और मुल्क की पुलिस ढूंढे की अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन आएगा ही नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट उदयपुर चला गया, उदयपुर के अंदर ही जो है 1864 में इनकी मृत्यु उदयपुर में हो गई। इसके बाद में अपने कुशाल सिंह चंपावत थे, तो उनका बेटा था देवी सिंह। तो देवी सिंह ने भाई साहब पग पकड़ ली किसके, अंग्रेजों के, कहा सब अपने पापा थे न, होगी होगी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेज जो है बाद में तखत सिंह जो है आउआ का जो परगना था, ठीक है, वो अपने सामंत सामंत जो है उसको किसको बना दिया था वापस, देवी सिंह को बना दिया था, है ना। तो सामंताई आ गई थी वापस किसके पास, देवी सिंह के पास। तो देवी सिंह आगे नाम आए तो पूछना मत कि वैसा वहां तो ऐसा ऐसा हो गया था, है ना, मैं बताऊं ना, कुशाल सिंह का बेटा था देवी सिंह, तो आप कहोगे कुशाल सिंह तो मर गया था ना, वापस आया था ही नहीं था, तो पूछना मत, है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लो। इसके बाद में जो अपन जन विद्रोह पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हमें कोटा का जन विद्रोह, है ना, लिखो फटाफट से, अपने 40 मिनट हुए होंगे अभी, 40 मिनट और बाकी होंगे, 44 मिनट हो गए, 15 और 15 20 मिनट, 30 मिनट बाकी, आधा घंटे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोटा खत्म कर लेंगे। और
थोड़े बहुत और कर लेंगे, लिखो अब तक यहाँ तक। लिखो फटाफट। लिख लिया है ना? इतना ज्यादा टाइम तो लगाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी, और मनी को वेस्ट करना, लक्ष्मी को वेस्ट करना मतलब कि खर्चना ऐसा ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी का अच्छी जगह यूज करना चाहिए ना वैसे। लक्ष्मी नाराज हो जाएगी तो भगवान ने भाषा तुम्हारे 10 घंटे काट लिए, 10 दिन काट लिए, फिर क्या करोगे? लक्ष्मी कम हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि समय है, समय तो खत्म नहीं होगा। समय खत्म कैसे नहीं होगा? भगवान ने 10 दिन काट लिए तुम्हारे, लेने ही लेने तुम्हारे पड़ जाएंगे। 10 दिन की जगह 10 साल काट लिए तो ठीक है, टावर खोटे हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए टाइम पे ध्यान दिया करो, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ कोटा का जन विद्रोह, है ना। अब जन विद्रोह पढ़ेंगे, मैंने कहा था 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो छावनी वाला था, तो छावनी वाला अपन पूरा कर चुके हैं। अब अपने बच गया है कौन सा? जन विद्रोह। तो लिख लेंगे अपने कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह मेनली अपने कोटा का जन विद्रोह, ये इसके अंदर तारीखें वारीखें इसकी पूछी जाती है, बाकी वालों की तारीखें भी नहीं पूछी जाती, छोटे छोटे हैं। कोटा का जन विद्रोह, यहाँ पे क्या है कि आम लोगों ने विद्रोह किया था, कुल मिला के बात है, वहां पे सैनिकों ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे राजा कौन था इस समय में, ठीक है, ये पूछेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो राजा था अपने राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। इसके बाद में बात आती है कि इस समय जो है अपने पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है, पीए कौन था। अगर पीए आपसे पूछे तो पीए अपने मेजर बर्टन। इसके बाद में पूछेगा कि यहाँ पे जो है कोटा का जन विद्रोह हुआ था, यहाँ पे अपने विद्रोही कौन थे, मतलब प्रमुख प्रमुख का नाम है, सबका नाम तो लिख नहीं सकते। विद्रोही, ठीक है। तो विद्रोही कौन थे यहाँ पे? विद्रोही के अंदर सबसे पहले इनका एक वकील था, राजा का वकील था, कौन? जय दयाल, ठीक है। यश दयाल नहीं है, जय दयाल, ठीक है, ठीक है। अपने यश दयाल अपने आरसीबी में है, ठीक है, ध्यान रखना। जय दयाल यहाँ पे नहीं है। दूसरा था यहाँ पे रसलदार मुरहाब खां। ये भाई साहब अपने सेनापति था अपने राम सिंह सेकंड का। कौन था? सेनापति। एक और बंदा था यहाँ पे, रतन सिंह, रतन लाल। और इसके साथ एक और था अपने, रतन लाल था, एक था जियालाल, ठीक है। ये जो ये प्रमुख थे इसके अंदर नेता, जैसे अपन ने पढ़े थे हरिनपुरा वाले के अंदर मोतीराम पढ़ा था हमने, ठीक है। मोतीराम नहीं, अपने मोती खां पढ़ा था, तिलक राम पढ़ा था, शीतल प्रसाद पढ़ा था, है ना। तो उसी प्रकार से ये अपने प्रमुख प्रमुख यहाँ पे आदमी थे जिन्होंने विद्रोह किया था, विद्रोह के अंदर भाग लिया था। कौन था? वकील जय दयाल। अब वकील यहाँ पे उस समय वकील मत देखो, वकील की परिभाषा क्या जानते हो आप? वकील मतलब ऐसे खत्म खलनायक आदमी मानते हैं वो है, लेकिन वकील मतलब जो कि दो आदमियों के बीच में हो, ठीक है, मतलब बिचौलिया। कुल मिला के बिचौलिया जो है अपने क्या है? वकील है। क्योंकि देखो, अब अंग्रेजों को मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा आती नहीं है, अपने हिंदी भी नहीं आती थी उनको तो, और अपने वालों को अंग्रेजी नहीं आती, तो बीच में ऐसा कोई तो होगा ना। अब अंग्रेज भाषा अपने कागजी काम करते थे, जो भी चीज होती थी लिख के भाषा अपने लिख लिखवा के करते थे, जो भी संधि हो लिख लिखवा के, तो वो मामला गड़बड़ होता था। अपने इंग्लिश उनको आती नहीं थी और इनकी हिंदी नहीं आती, तो मामला गड़बड़ होता था। तो बीच में जो एक आदमी होता था जिसको अपन वकील कहते हैं, और वकील क्या करता था, इसको मारवाड़ी भी आती है, अपने हिंदी भी आती है, और अपने जो है इंग्लिश भी आती, तो दोनों पक्षों को समझा देता। उसका उसको क्या कहा हमने? वकील का। तो आजकल भी तो यही होता है, गांव में कोई काम नहीं होता तो कहता है ना, वो कचहरी में जाके वो काम करवा लो। तो कचहरी में कौन होता है? वैसे अपने वकील ही होता है, ठीक है। बाद में था रसलदार अपने मुरहाब खां, इनका सेनापति था, किसका? कोटा वालों का, ठीक है, अपने राम सिंह सेकंड का। इसके बाद में अपने रतन लाल था, जिया लाल था, दो आदमी इनके साथ और थे, इसी के आदमी थे, अपने सेनापति के खास थे,
ठीक है। तो इसके बाद में बात आती है कि अपने हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहले मैं कहूँ अगर आप यहाँ तक लिख लो तो क्या हो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में चलो स्टार्ट कर दो तुम, या फिर यहाँ तक लिख लोगे आप। हम्म चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर मतलब नहीं रहेगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन था अपने, पीए कौन था, मेजर बटन, ठीक है। इस पीए ने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लो, किनको, इन चार बंदों को गिरफ्तार कर लो। ये नाम किसने दिए, ये मेजर बटन ने दिए, किसको, राम सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड को कहा भाई साहब ये चार आदमी है और ये तुम्हारा जो विद्रोह करने वाला, ये तो तुम्हारा वकील है ना, एक तो ये और ये तुम्हारा सेनापति है ये, और इसके साथ दो बंदे रहते हैं ना, ये दोनों दोनों जो ये चारों चारों भाई साहब क्या करने वाले, विद्रोह करने वाले हैं। तो इनको सबसे पहले गिरफ्तार कर लो तुम। तो क्या करोगे यहाँ पे, तुम्हारे क्रांति नहीं होगी। ये सलाह किसने दी, ये सलाह दी मेजर बर्टन ने, किसको, राम सिंह सेकंड को। कब दी थी, तो 14 अक्टूबर 1857 को दी थी। कब दी थी, 14 अक्टूबर 1857 को ये सलाह दी थी किसने, मेजर बर्टन ने राम सिंह सेकंड को, कि ये विद्रोही है, ठीक है, मेरे को गुप्त स्रोत से पता चला है, ठीक है, तो फलाना फलाना आदमी को क्या कर लो तुम, गिरफ्तार कर लो। राम सिंह सेकंड ने कहा कि तेरा माथा खराब हो गया मेजर बर्टन, ठीक है, भाई साहब ये मेरा वकील है ना, मेरा जो काम होता है वो यही करता है, और ये भाई साहब मेरा सेनापति है, ये तो इसको गिरफ्तार कैसे कर लूं, मतलब तेरा माथा खराब हो गया, तू मतलब नहीं है तेरा। अब यहाँ से तो भाई साहब राम सिंह सेकंड ने भेज दिया अपने मेजर बटन को, लेकिन मेजर बटन को पता था भाई साहब ये है तो क्रांतिकारी, भाई साहब करने वाला है क्रांति। अब यहाँ पे इनका भाई साहब वकील का एक आदमी था, वकील साहब के एक आदमी सुन लिया। वकील साहब के आदमी ने कहा भाई साहब आज तो राम सिंह सेकंड ने बचा लिया तुमको, ठीक है, कल तुम बचने नहीं वाला है। ये तो भाई साहब अब वकील को भी पता था, वकील आदमी चतुर आदमी है, वकील को पता था कि भाई साहब ये अंग्रेज ऐसे चुप तो रहने वाले नहीं है, ठीक है, अंग्रेज है कुछ ना कुछ तो करेंगे। आज राम सिंह सेकंड ने मान लो कि गिरफ्तार करने से मना कर दिया है, ये भाई साहब कल को ना ऊपर से ऑर्डर ले आएंगे, तो क्या करें, 2-3 दिन में कुछ करेगा तो अपन काम करते हैं, सुबह ही चल जाते हैं इसके घर पे और भाई साहब घोटी उड़ा देते हैं इसकी। इन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, तो ये सुबह पहुंच जाते हैं। भाई साहब अपने मेजर बटन अपने एक मस्त एकदम टुवाल में लुगाई से लड़ रहा था कि बुरस कहाँ रखा है, नहीं कोलगेट रखा रखी है, ठीक है, टावर भाई साहब नहा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो भाई साहब अपने मस्त टावल में खड़ा था। क्रांतिकार जाते हैं वहां पे, भाई साहब घोटी काट के आ जाते हैं किसी मेजर बटन की। इसके साथ इसके दो टावर थे, एक का नाम था अपने फ्रेंच और एक का नाम था आर्थर, ठीक है, फ्रैंक और आर्थर, इन दोनों का भाई साहब अपने बच्चे आते हैं भाई साहब की आडा दिया हुआ है, क्या हो गया पापा को, ठीक है, वो आए तो उनका भी गला काट दिया भाई साहब वहां पे, उनकी भी मृत्यु होगी दोनों बेटों की। इसके साथ पास में दो पड़ोसी दो डॉक्टर रहते थे, है ना, वो शेल्डर और एक आदमी और था। तो भाई साहब इन दोनों को भी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी इन दोनों की भी, क्योंकि पास में आका वाका सुन के आ जाते अपने पड़ोसी गाँव में आ जाते, तो यहाँ पे तो आ ही गए होंगे, क्योंकि सिटी है, सिटी में आका वाका सुन के आगे होंगे, तो यहाँ पे इनकी भी दोनों की डॉक्टरों की भाई साहब हत्या कर दी, ठीक है। अब जो है इस इनकी हत्या करके जो मेजर बर्टन है, मेजर बर्टन की इस शव को, जो शव था उसकी लाश थी, उसकी लाश को जो है पूरे अपने जो कोटा है उसके अंदर फेरा और कहा कि भाई साहब जो जो है ना अंग्रेज है ना उसका ऐसे ही हाल होगा, जो भाई साहब अपने मान लो कि अंग्रेज है उसका क्या होगा, यही हाल होगा। दोनों लाइनें सेम ही थी लेकिन बार बार दोहरा दी है ना। क्या है, जो अंग्रेज होगा उसका हाल यही होगा, और जो अंग्रेजों का साथ देगा उसका भी यही हाल होगा, ध्यान रख लेना। और जो है मेजर बटन के बाहर जो है घर के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ पे जो है मेजर बटन की लाश को लटका दिया, और वहां पे कहा भाई साहब की ना अगर किसी ने इसको उठा के इसको ले जाके ये शमशान घाट में कुछ समाधि वमाधि कर दी ना, इसको यहाँ पे किसी ने निकाल दिया यहाँ से, तो जिस जो इसका जैसा इसका हाल हुआ है ना वैसा का वैसा किसका हाल होगा, वैसा का वैसा उसी आदमी का होगा जो यहाँ से इसको निकालेगा, ठीक है। वहां से निकल गए। अब ये बात पता चली राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड ने कहा कोई बात नहीं, सल्टा है तो सल्टा है, भाषा उसका क्रियाकर्म तो करो, कोई दूसरा आएगा देखेगा तो क्या कहेगा। तो यहाँ से जो है एक आदमी को भेजता है, वो कौन, देवीलाल को, किसको, देवीलाल को भेजता है कि जाओ और उनको समझाओ, कम से कम उसको उतार के भाई साहब उसका अंतिम संस्कार तो करो, भाई साहब टावर डर रहे अपने। देवीलाल जाता है वहां पर, कहता है नहीं यार उसको भाई साहब मोक्ष नहीं मिल रहा भाई, वहां पे टावर डर रहे। देवीलाल कहता है अपने वकील साहब को, वकील साहब ने कहा भाई साहब रसलदार, ठीक है, कहा भाई साहब ये इसको थोड़ा मोक्ष देना है, देवेश दाल को सल्टा दिया वहां पे। तो यहाँ पे जो है अपने प्रतिनिधि था किसका, अपने राम सिंह सेकंड का, तो उसको कौन था अपने अभी बताए अपने, जो देवीलाल था, ठीक है, देवीलाल को, उस देवीलाल को भी मार दिया। देवीलाल मेरे को वो नाम याद आ गया अपने हेरा फेरी के अंदर, वो देवी प्रसाद है क्या है ना, बाबू भाई वाला थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, ये लिख लो, इसके बाद में जो अपनी समझा है अभी भी वो लिख लेते हैं ना, लिखना आगे। 14 अक्टूबर 140 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। 14 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन ने राम सिंह सेकंड को
इन विद्रोहियों को गिरफ्तार करने की सलाह दी। क्या दी? कि सलाह दी कि भाई साहब गिरफ्तार कर लो। अब इसने गिरफ्तार नहीं किया तो क्या हुआ? 15 अक्टूबर को मैंने कहा था, इसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने मेजर बर्टन तथा उसके दो बेटे फ्रैंक, एक का नाम था फ्रैंक, सॉरी, फ्रैंक व आर्थर की हत्या कर दी तथा इसी दौरान दो डॉक्टर सेल्डर तथा कॉमनसन को भी मार डाला। ठीक है, ये लिखो फटाफट से। ये वाली अपन को चीज क्या लिखनी है। ये गिरफ्तार अपन को नहीं लिखना। ठीक है, जो लिखा हुआ है सामने बस वैसा का वैसा लिख लो। उसके बाद क्या राम कहानी हुई वो अपन पढ़ेंगे फटाफट से। मैं शायद डालू तब तक ले लो, इतना ही टाइम है आपके पास। टाइम हो क्या गया वैसे देख के? कोई बात नहीं, अभी 20 मिनट बचे हैं। कोटा का ऑलमोस्ट 5 मिनट और बचे हैं, उसके बाद 3:15 में हो जाएंगे। एक दो बचेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे आ जाएंगे। लिखो यहाँ, लिख लिया होगा। आगे बढ़े, पक्का समझ में भी आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो क्या करना है, क्लास को पीछे कर लो, है ना। कोई बात नहीं, वापस समझा देंगे ना। अब आगे जो मैंने बात लिखी है, जो वो मैंने बोली है वही लिख लो जब मैं बोल रहा हूँ। राजा के प्रतिनिधि राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को भी या देवीलाल की भी हत्या कर दी। राजा के प्रतिनिधि देवीलाल की भी हत्या कर दी। जब देवीलाल की हत्या की तो अपने भाई साहब वकील साहब ने कहा कि यार रसलदार, ये अपने भाई साहब अपने राम सिंह थोड़ा भाई साहब अपने ज्यादा नहीं बोल रहा राजा, है ना, ये थोड़ी दखल अंदाजी ज्यादा नहीं कर रहा। अपना मामला जो है अंग्रेजों से चल रहा है, ये दखल अंदाजी ये कर रहा है भाई साहब, क्यों? ठीक है, तो राम सिंह के पास गए और राम सिंह को कहा भाई साहब इस कमरे में बंद कर दो इसको, एक काम करते हैं। ठीक है, कमरे में बंद कर दिया, यानी नजर बंद कर दिया उसको, हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब वो बाहर नहीं जा सकता कुल मिला के। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें लिखो लिखो। राजा के प्रतिनिधि
राजा के प्रतिनिधि देवीलाल की हत्या कर दी। आगे लिखना, राम सिंह सेकंड को नजर बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, ठीक है। अब एक आदमी था अपने यहाँ पे एक मंदिर के अंदर, महिदपुर अपने कौन सी थी, हाँ महिदपुर अपने मंदिर था, ठीक है, कौन सा था, महिदपुर मंदिर है ना, कोटा के अंदर था। तो इस कोटा के अंदर जो मंदिर था, यहाँ पे एक आदमी था अपने, पुजारी था, कौन था, कन्हैया लाल, है ना। इस कन्हैया लाल जो है, इस कन्हैया लाल ने यहाँ पे जो है इनके मध्य संधि करवाई थी। कन्हैया लाल ने फोन किया, ठीक है, अपने जो अपने आदमी राम सिंह ने फोन किया कन्हैया लाल को कि पंडित जी अपना जो है भाई साहब अपने सुबह सुबह प्रेशर नहीं उतर रहा, अपने जो तृप्ति का एहसास है, जब तक सुबह सुबह लोगों के अपने आधा राजस्थान में जब तक मिराज नहीं खाए तब तक प्रेशर नहीं बढ़ता। तो उसी प्रकार से भाई साहब अपने राजा भी ऐसा था, शौकीन होगा, हुआ होगा, रहा होगा। तो भाई साहब उसके तो मामला गड़बड़ हो जाता सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा कुछ जुगाड़ करो। तो कहा क्या हुआ कि उन्होंने नजरबंद कर दिया, ठीक है, बाकी वकील साहब ने किया, वकील साहब अपने खास, ठीक है, वकील साहब को फोन किया कि क्या हुआ, कि वो आपने नजरबंद कर दिया, उसको राम सिंह सेकंड को छोड़ दो। राम सिंह सेकंड को छोड़ दो, वैसा कौन हो तुम, कहा कि वैसे पुजारी हूं मैं और कौन हूँ, ठीक है। तो कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं है, बैठ के बात करते हैं, ठीक है, किले के अंदर आओ, मतलब आओ, ठीक है, दरबार के अंदर आए, वहां पे आए, कहा कि क्या हुआ। तो कहा कि क्या, तो क्या हुआ, ठीक है, भाई साहब अपने ये बीच में दखलंदाजी कर रहा है, किसने कहा इसको आधी रोटी में दाल लेने के लिए राम सिंह को, ठीक है, हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये क्यों दे रहा है साथ उनका, है क्या दिक्कत है इनको। तो वहां से जो है कहते हैं कि भाई साहब राम सिंह सेकंड को बाहर निकालो, 2 1 घंटे के लिए बाहर निकाल दिया करो, भाई साहब इसके अंदर जीव दर होता है, ठीक है, कहा जीव दर होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ये मेरे पास पेपर है, संधि करते हैं अपन, संधि करने के लिए बुलाया ना, ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर क्या कर दो, हस्ताक्षर कर दो, साइन कर दो भाई साहब इसमें। राम सिंह सेकंड होगा। अब भाई साहब उन्हें पुजारी साहब थे, ठीक है, उनको तो कुछ अल्लाह पल्ले पड़ा नहीं उसके ऊपर। अब भाई वकील आदमी था, वकील आदमी है, सब साथ लेके फिरता है, ठीक है। तो उसने पेपर दिया अपने जो अपने कन्हैयालाल जी है, कन्हैयालाल जी ने पास किया किसको, राम सिंह को। राम सिंह ने इधर पलटा कुछ नहीं, इधर पलटा कुछ नहीं, कहा ये तो खाली पन्ना है, इसमें क्या साइन करूं। कहा तू सिर्फ साइन कर दे, ठीक है, जो लिखना होगा ना वो हम लिख लेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है, उससे तेरे को कोई मतलब नहीं, जो लिखना है हम लिख लेंगे, तो बस साइन कर। उसने कहा भाई साहब ऐसे ही तो साइन कर दूं। उसने कहा ठीक है भाई, अभी नजरबंद था ना, अभी इसको भाई साहब जेल में बंद करो, ठीक है रे, करता हूँ भाई साहब, राम सिंह सेकंड ने कर दिया तो, लेकिन कहा भाई साहब बता तो दो कम से कम, ठीक है ले तेरे को बता ही देता हूँ। अपने वकील साहब ने कहा सबसे पहली, कहा जो मेजर डिक्सन और उसके जो 2 बेटों की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं राम सिंह सेकंड लेता हूँ, ये लिखूंगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखूंगा, कि मैं अब से जो है सिर्फ नाम का राजा रहूंगा, और मेरे बाद जो है मेरे अलावा यहाँ पे जो है भाई साहब अपने वकील साहब और रिशलदार जो है भाई साहब ये कहा रहेंगे, मुख्य जिम्मेदारी जो है इनके पास रहेगी अपने राज्य की। तीसरा पॉइंट, तब तक भाई साहब राम सिंह सेकंड ने कहा समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो के नो पॉइंट लिख लो तुम, जो तुम्हारा लिखना चाहो, अपने को जो भाई साहब अपने बाहर अंदर बाहर तो जाने दो। तो कहा ठीक है। तो यहाँ पे किसने संधि करवाई थी, ये आपसे पूछ सकता है ना। ठीक है ना, मधुरेश मंदिर के कन्हैया लाल, कन्हैया लाल ने, मंदिर के पंडित कन्हैया लाल ने, पंडित कन्हैया लाल ने इनके मध्य संधि करवाई। आगे लिखना, क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड से नो मांगो वाले, नो मांगो वाले पत्र पर
हस्ताक्षर करवाए। अब भाई साहब यहाँ पे फंसा हुआ, ठीक है, ये लपड़े में लपड़े कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब हस्ताक्षर हो चुके थे, जो भी जिम्मेदारी होती है किस पे सौंप देते अपने राम सिंह सेकंड पे। राम सिंह सेकंड को लगा रहे भाई साहब अपने तो काम, ठीक है, खराब हो जाएगा, इतने सारे कांड करते जा रहे अंग्रेज जाके अपने को कूटेंगे वहां पे, ठीक है, तो अपनी तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा कि क्या करे, तो इसने जो है भाई साहब फोन टिका किसको, करौली का राजा था अपने विनय सिंह, किसको, विनय सिंह नहीं, मदन पाल, ठीक है, मैंने बताया था ना वहां पे जो है अपने भरतपाल को राजा मारने से मना कर दिया था तखत सिंह के बाद। तखत सिंह था कौन था, हाँ ठीक है, नरसिंह पाल है ना, नरसिंह पाल के बाद में जो है भरतपाल को राजा मानने से मना कर दिया था, और किसको बनाया था अपने मदन पाल को बनाया था, फेवरेबल आदमी को बनाया था, पहले विलय कर लिया था लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, ठीक है, विलय को रद्द कर दिया था। इसीलिए जो अंग्रेजों ने अपने फेवरेबल आदमी को किसको, मदन पाल को बनाया था। अब मदन पाल भाई साहब था किसका, अंग्रेजों का आदमी, और अपने राम सिंह सेकंड भी अंग्रेजों का आदमी है। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ से निकालने का कार्य कौन करता है, मदन पाल, तो देखना करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को यहां से बचाकर निकाला। अब सिर्फ राम सिंह को ही ले गया वो, बाकी किसी का कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, अपने वकील साहब का कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, रतन लाल भाई साहब अपने जिया लाल, ठीक है, सब यहाँ पे ऐसे ही बैठे थे, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में जो है अपने कौन आता है यहाँ पे, कर्नल अपने रॉबर्ट्स, ठीक है, कर्नल रॉबर्ट्स जो है यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोटा। कोटा आके जो है वो मामला संभालता है, मोर्चा संभालता है, और मोर्चा संभालने के बाद वो करता है असली काम, ठीक है, तो लिखेंगे अपन, ठीक है ना। इसके बाद 22 मार्च 1858 है, ठीक है ना, 1858 को कर्नल रॉबर्ट्स कोटा पहुंचे। कोटा पहुंचने के बाद लगातार 8 दिनों के संघर्ष के बाद जो है इन्होंने क्या किया, वापस कोटा पे पुनः अधिकार कर लिया ना, ठीक है। 8 दिनों के संघर्ष के पश्चात, तारीख लिख देता हूं वरना पूछोगे कि भाई साहब वहां पे 30 मार्च, क्योंकि तुम्हारे क्या डेट माथे में फंसी हुई होती है कभी कभी, कई बार, ठीक है, कुछ को तो याद नहीं होती, कुछ को याद होती है लेकिन पूरी याद नहीं होती, इसलिए क्या माथे में फंस जाती है। इसलिए फिर बोलते हैं कि भाई साहब आपने यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि सर यहाँ पे 22 मार्च नहीं 30 मार्च है, तो मैंने कहा भाई साहब 22 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 30 मार्च तो होंगे। 1858 को कोटा पर अधिकार कर दिया। अब अधिकार क्यों कर लिया, तो भाई साहब इनके पास था, तीनों के पास वो पत्र में लिखा हुआ रखा था ना कि भाई साहब वकील साहब अपने, और जो मुजीब खान है, ठीक है, मुजीब खान उसके पास होंगे, है ना। अब क्या हुआ, आगे तो होगा तो क्या, अंग्रेजों ने कहा भाई साहब इस राम सिंह सैन को कहा इधर का क्या हुआ कि भाई साहब तेरे को कहा था ना, किसने, मेजर भट्टे ने कहा था तेरे को कि ये आदमी विद्रोह करने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर ले, तो गिरफ्तार ने क्यों नहीं किया, तो कहा साहब भूल हो गई, कहा भूल हो गई ना, एक काम कर, तेरे पास वो तोपों की सलामी कितनी है, पहले जो है मान लो कि किसी इज्जत किसको कितनी देनी है उस हिसाब से अपने क्या होती थी, तोपों की सलामी होती थी, ठीक है, कोई कौन कितना बड़ा है वो अपने तोपों की सलामी से जो है ये अपने पता चलता था। तो अपने जो है राम सिंह सेकंड है उसके पास 15 थी, कितनी तोपों की सलामी 15 थी उसके पास, तो कहा तेरी जो है घटाई भाई साहब 13 कर दो, ठीक है, कितनी कर दो, 13 तोपों की सलामी कर दो, और मदन पाल को कहा भाई साहब तुमने इस नाजो को बचाया है, इसलिए तेरी जो 13 है ना वो 17 कर देते हैं उसको, ठीक है। तो तोपों की सलामी जो है किसकी बढ़ा दी थी, पूछेंगे कोटा के जन विद्रोह के समय जो है किसकी बढ़ा दी थी और किसकी घटा दी थी, किससे कितनी कर दी थी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना चाहिए, लिखना, तोपों की सलामी, तोपों की सलामी, राम सिंह सेकंड की, तो राम सिंह सेकंड की पहले कितनी थी, 15, 15 से माइनस
2 कर दी, -2 करके उसकी कर दी 13। ठीक है, और इसके बाद में लिखना मदन पाल। जो मदन पाल की थी, मदन पाल, तो उस मदन पाल की कितनी कर दी, मदन पाल की कर दी थी भाई साहब 13 से +3 कर दी और अपने 17 कर दी। ऐसे लिख लेना, ऐसे याद रहेगा अच्छे से, वरना वो लैंग्वेज में तो भाई साहब अपने टाइम भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी बचेगा और याद भी अपने अच्छे से रहेगा। कि 15 थी किसकी, अपने राम सिंह सेकंड की, उसको कितनी कर दी 13, और मदन पाल की थी 13, उससे कर दी अपने 17, 4 बढ़ा दी। 4 बढ़ा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, अपने थोड़ी मैथ का मामला, नहीं मैथ में अच्छा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। लिखो फटाफट से। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं धौलपुर का। लिख लिया, हेडिंग डालो धौलपुर का विद्रोह, धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर का जन विद्रोह। बाकी जो है छोटे छोटे हैं, बाकी सारे से मुठभेड़ हुई हुई है एक तरह से, ठीक है, तो इसलिए इनकी डेटें नहीं पूछी जाती। ऑथेंटिक डेटें जो अपन को मिलती भी नहीं है, कई गाइडें जो है ऐसे लिखवा देती है बस। बाकी जो है ऑथेंटिक डेट एनसीईआरटी भी यहाँ पे नहीं लिखती है, ठीक है, कोटा वाले की महत्वपूर्ण है, बड़ा है सबसे, इसलिए उनकी लिखी जाती है, बाकी इनकी यहाँ पे लिखी भी नहीं जाती है ना, कहीं भी आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी, तो अपन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पर्सन आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या बात, धौलपुर के अंदर जो है एक आदमी था, कौन, देवा गुज्जर। वो देवा गुज्जर जो है भाई साहब गुज्जर समुदाय के जो लोग थे उनके साथ मिलकर यहाँ पे क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है ना। अब उसको तो भाई साहब अपने क्या है, यहाँ पे अपना राजा था इस समय, राजा लिख लेना, राजा, राजा कौन था इस समय, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। ये जो भगवंत सिंह था, इसने जो देवा सिंह ने किया था गुजरों के साथ मिलके, उसको तो दमन कर दिया, उसका दमन कर दिया, लेकिन यहाँ से जो बाहर से 2 फरारी काटने में आदमी आए हुए थे, एक तो ग्वालियर से, ग्वालियर व इंदौर से, ठीक है, कौन आए हुए थे, नाम था एक का तो रामचंद्र, कौन था, रामचंद्र व हीरालाल, ये दोनों आए हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों आए हुए थे, इन्होंने जो है यहाँ पे वापस से क्या कर दिया, संगठित, संगठित विद्रोह, मतलब सबको साथ में मिला के, मतलब इन्होंने दोनों ने कलन नहीं किया, साथ में बाकी को मिला के जो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब भाई साहब ये थोड़े से भगवंत सिंह से क्या है, काबू में नहीं आए, तो भगवंत सिंह ने कहां से बुलवाए, भगवंत सिंह ने भाई साहब अपने पटियाला, पटियाला से जो है, पटियाला के राजा नरेंद्र, ठीक है, पटियाला के राजा नरेंद्र से जो है मदद बुलवाकर, ठीक, क्या बुलवाई, मदद, और मदद बुलवा के जो है इस विद्रोह का दमन किया, बस इतना सही है। कौन सा अपना धौलपुर का, धौलपुर लिखा ना, धौलपुर का अपने विद्रोह, ठीक है, तो लिखेंगे अपन, लिखना, देवा गुज्जर के नेतृत्व में गुज्जर समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं भाई साहब, दबाया हुआ है वो, ठीक है। इसके बाद में लिखना कि ग्वालियर
तथा इंदौर के रामचंद्र व हीरालाल। देखो वहां पे जो है नीमच के अंदर कौन था, नीमच के अंदर वहां पे अपना था हीरा सिंह थी, और यहाँ पे कौन है, हीरालाल। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान रखना, हीरा सिंह और यहाँ पे हीरालाल है, ठीक है। तो हीरालाल ने संगठित विद्रोह कर दिया। इसके बाद में लिखा धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह से मदद बुलवाकर इस विद्रोह का दमन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आरएस प्री ठीक है 2021 का था, ठीक है, मेरे हिसाब से, या उससे पहले वाला था 2019 का था, ऐसा कुछ, ठीक है। आरएस के अंदर प्री के अंदर प्रश्न आया है ये, वीडियो के अंदर, हाँ ये वीडियो जो 2021 वाली भर्ती थी उसके अंदर प्री के अंदर प्रश्न आया ये कि जो धौलपुर का जन विद्रोह है, मान लो नहीं, जो ऐसा कौन सा जन विद्रोह है जिसके अंदर मतलब कि विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और जो है विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर के थे। समझ में आ रही होगी कौन है, ग्वालियर तथा इंदौर के हैं कौन, रामचंद्र और हीरालाल। इसका तो भाई साहब अपने भगवंत जो सिंह है, भगवंत सिंह है, इसने दमन कर दिया था, ठीक है, गुजरों वालों में तो। लेकिन जो है बाहर वाले हैं कौन, ग्वालियर और इंदौर वाले हीरालाल और अपने रामचंद्र है, इनका दमन जो है, इनका दमन नहीं कर पाए थे इनके विद्रोह का। तो बाहर से किसको बुलाया था भाई साहब, अपने पटियाला से जो है मदद बुलवाई थी और यहाँ पे फिर दमन किया था। तो मतलब कि जो है विद्रोह करने वाले भी बाहर वाले और जो है दमन करने वाले भी बाहर वाले। ध्यान रहेगी ये बात, प्रश्न आ सकता है कि कौन से जन विद्रोह के अंदर मान लो कि विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और जो है अपने दमन करने वाले भी बाहर के थे। तो ध्यान रखना कौन सा है, अपने धौलपुर का जन विद्रोह। ध्यान रहेगी ना बात, अपने जो है अपने यहाँ पे धौलपुर का जन विद्रोह खत्म हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो भी पढ़ लेंगे, अलवर का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, टोंक का पढ़ लेंगे इसके बाद में, ठीक है। यहां तक लिखो सबसे पहले, देख लेते टाइम कितना बचा हुआ है। चलो टोंक का तो पढ़ के ही जाते हैं। लिख लिया होगा, चलो हेडिंग डालो, टोंक का विद्रोह। इस समय जो है यहाँ पे टोंक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो यहाँ पे जो है राजा नहीं होगा, यहाँ पे होगा नवाब। नवाब कौन था, वजरीदुल्ला। कौन था, वजरीदुल्ला, है ना। और यहाँ पे जो विद्रोही था, कौन था, विद्रोही, इस समय यहाँ पे विद्रोही था वीर आलम खां। वीर आलम खान, ये जो वजीदुल्ला है, इस वजीदुल्ला का अपने क्या था, मामा था, ठीक है। क्या था वैसे अपने मामा, किसका, वजीदुल्ला का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब इसने विद्रोह तो किया था, लेकिन इसके बाद में जो है एक आदमी ने और विद्रोह, विद्रोह मतलब कुल मिला के क्या किया था, हुआ क्या था। अब यहाँ पे एक आदमी था कौन, ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल पटेल ने क्या है, मैंने कहा था नीमच वाले जो है अपने कहाँ गए थे, नीमच वाले जो क्रांतिकारी हैं, नीमच छावनी वाले, वो निम्बाहेड़ा गए थे, ठीक है। वो पहले तो गए थे अपने पास शाहपुरा वाले लक्ष्मण सिंह के पास, वो उनके साथ जुड़े थे।
इसके बाद में जो है निम्बा हेड़ा आते हैं। निम्बा हेड़ा में क्या होता है, उनका जन स्वागत होता है। इसके बाद में जो है इधर की तरफ आते हैं, वो जब अपने टोंक की तरफ आते हैं, टोंक की तरफ आते हैं तो अपने जो है ताराचंद पटेल है, वो उनका जन स्वागत करवाते हैं। उनके नेतृत्व में जो है ताराचंद पटेल के नेतृत्व में नीमच वाले जो नीमच छावनी के सैनिक है, उनका क्या होता है, जन स्वागत होता है। ताराचंद पटेल कहता है शाबाश शेरों, क्या काम करके आए हो और आगे भी ऐसा करते रहना, ठीक है। इन्होंने कहा कि ताराचंद पटेल ने कहा भाई साहब कोई रोटी पानी की व्यवस्था कर दो, ठीक है, पूड़ी तली हुई है, ठीक है, भंडारा भाई साहब आपके लिए लगाया हुआ है स्पेशल, खा लो। उन्होंने कहा भाई साहब हम खा तो लेंगे, लेकिन पीछे वो जैक्सन पड़ा हुआ है, ठीक है, जैक्सन आ ही रहा है पीछे। तो कहा एक काम करो, ये भरे में सब ठीक है, एक एक सैनिक है, जो अपने सैनिक है ना, एक जेब में खा लो रसगुल्ले, एक जेब में खा लो नमकीन, हाथ में 2 पूड़ी ले लो, और जो एक हाथ में अपने रायते का गिलास पकड़ लो, और भाई साहब अपने दिल्ली की तरफ मामला खींच के रखो, ठीक है, ढील दो मत बिल्कुल भी। अब वहां से निकले ने, ताराचंद पटेल ने देखा कि भाई साहब, मतलब कि अभी इन्होंने क्या नहीं पार किया, अभी टोंक पार ही नहीं किया है ना, टोंक पार नहीं किया है, इससे पहले पहले भाई साहब जैक्सन आ गया। ताराचंद पटेल ने कहा छोरे अभी तो निकले ही नहीं है, ठीक है, गांव से बाहर नहीं निकले, इससे पहले ये आ गया। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इनसे थोड़ी देर झपट वपट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब की है, थोड़ा अपने जो है इनसे युद्ध कर लेते हैं, छोटा मोटा ही जितना हो सके। थोड़े बहुत लोग थे, ठीक है, अब इनसे कितनी देर टिकते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से जो है नीमच वाले जो सैनिक थे उनको टाइम मिल गया थोड़ा आगे जाने के लिए, ठीक है, तो उनके हाथ नहीं आए, किसके, अपने जैक्सन के। तो ये बात अपन लिखेंगे, लिखना, ताराचंद पटेल के नेतृत्व में नीमच के छावनी नीमच की छावनी के सैनिकों का जन स्वागत हुआ। आगे लिखना, ताराचंद पटेल की ताराचंद पटेल की मेजर जैक्सन मेजर जैक्सन से युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे एक और क्या क्या कांड हुआ था कि एक जगह पड़ती है अपने मंदसौर एमपी के अंदर, वहां का आदमी था एक फिरोज खां, तो उसको जो है वहां से वो भाई साहब अपने करके आया था, रोड़े करके आया था, उसको इन्होंने शरण दे दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है विद्रोह हो गया था। एक बार ये भी लिख लेना, मंदसौर मंदसौर एमपी के फिरोज खां को शरण दी थी, ठीक है। इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि इस जो धौलपुर वाला जन विद्रोह है, इसके अंदर लुगाइयों ने भी भाग लिया था। किसने? लुगाइयों ने। अब ये कहां से मिलता है, तो ये एक मोहम्मद नजीम करके एक, ठीक है, कवि थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था अपने आजमाइश। उस आजमाइश के अंदर, उस नाटक के अंदर ये दर्शाया गया है कि इस जन विद्रोह के अंदर जो है किसने भाग लिया था, महिलाओं ने भी लिया था, ठीक है, लिखना, मोहम्मद नजीब नहीं है, मुजीब है, मोहम्मद मुजीब के नाटक आज माइस आज माइस के अनुसार इस जन विद्रोह में इस जन विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाएं भाग ले रही है। पूछा जा सकता है कि कौन से जन विद्रोह के अंदर जो है महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। अब झूठ है कि सच है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑथेंटिक किताबें भी लिखती है, ठीक है। और जो पुस्तक है कौन सी, मुजीब की भाषा पर नाटक है, ठीक है, पुस्तक नहीं नाटक है, कौन सा, आजमाइश। उस आजमाइश नाटक के अंदर भी दर्शाया गया है कि जो जन विद्रोह हुआ था, कौन सा, अपने टोंक वाला, इसके अंदर जो है महिलाओं ने भाग लिया था, है ना। तो ध्यान नहीं रखना, इंपॉर्टेंट चीज है।
लिख लिया होगा, है ना। आगे हेडिंग डालो भरतपुर का विद्रोह, भरतपुर का जन विद्रोह। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह, भरतपुर का जन विद्रोह। यहाँ पे राजा कौन था? तो राजा था यहाँ पे जसवंत सिंह। राजा राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह पॉलिटिकल एजेंट था, पीए जो है, ठीक है, वो पीए कौन था? मोरिंसन। कौन था? मोरिंसन यहाँ पे था पॉलिटिकल एजेंट। जो भरतपुर में है, भरतपुर में बेसिकली मेरू, ठीक है, मेरू मतलब मेयर, जो मेयर है, मेयर और जो गुज्जर जनजाति है, ठीक है, गुज्जरों ने क्या कर दिया था यहाँ पे, विद्रोह कर दिया था। लिखना यहाँ पर मेयर तथा गुज्जर जाति के लोगों ने जन विद्रोह कर दिया था, है ना। अब इसके बाद में बात आती है कि अपने जो जसवंत सिंह था, उसने पॉलिटिकल एजेंट जो था कौन? अपने मोरिन, जो मोरिसन है, इसको कहा भाई साहब देख, तू अपनी बड़ी चाहता ना, तू नहीं चाहता कि भाई साहब तू मेजर बर्टन के पास जाए, ठीक है, मेजर बर्टन उसके दो टावरों डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहता ना, तो यहां से क्या कर, आगे चल जा। सीधा सीधा आपको जब मैं हर जन विद्रोह के अंदर एक एक पर्सन बताता जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इस जन विद्रोह के अंदर जो भरतपुर वाला है, इससे ये पर्सन बनेगा कि किस जन विद्रोह के दौरान, या फिर जो है किस जन विद्रोह के अंदर जो है वहां के पॉलिटिकल एजेंट को वहां से बाहर भेज दिया, फिर या आगरा भेज दिया था, ठीक है। इन्होंने जो है आगरा भेज दिया था, किसको? भाई साहब मोरिसन को भेज दिया था, कहा कि भाई साहब तू कहाँ चला जा, आगरा चला जा, वरना जो है भाई साहब मेजर बटन के पास पहुंचेगा, ठीक है। दो रास्ते तेरे पास, या तो मेजर बटन के पास जा या फिर आगरा जा। तो ठीक है, इसने कहा भाई साहब आगरा जा रहा हूँ मैं, तो अपन बटन के पास नहीं जाना, ठीक है। लिख लेना। फिर भाई साहब जसवंत सिंह ने कहा कि भाई साहब मर तो तुम जाते हो, जवाब हमको देना पड़ता है, ठीक है, भारी पड़ जाता तो जवाब देना। लिखना यहां पर भरतपुर के, भरतपुर के पीए, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट पीए को जसवंत सिंह ने आगरा भेज दिया। इसके बाद में एक छोटा सा और है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है, बस विद्रोही कौन था, ठीक है, और अपने राजा कौन था, इतना लिख लेना। अलवर का जन विद्रोह, अलवर का जन विद्रोह। तो यहाँ पे राजा था विनय सिंह। राजा पढ़ाया था मैंने विनय सिंह, अलवर पढ़ाया था तो यही छोड़ा था विनय सिंह, ठीक है। और विद्रोही था यहाँ पे फेरुल्ला खां, विद्रोही फेरुल्ला खां, ठीक है। अब इन्होंने किसका दिया था? अंग्रेजों के साथ। लिख लेना ब्रैकेट में, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों का साथ। बेसिकली मैं बात करूं तो विद्रोही नहीं था ये अपने दीवान था, लेकिन इसने दिया साथ अपने किसका था? विद्रोहियों के साथ दिया था। ऐसे लिख सकते हो सही आप, दीवान, है ना, दीवान लिखोगे तो सही रहेगा। यहाँ पे लिख लेना विद्रोहियों का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो है दो अपने और बच जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उनको कल ही करें, क्योंकि उनके बाद जो है अपने अमर सिंह मेरठ के बारे में, जो बारठ है, और अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, डूंग जी जवाहर जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और कुछ दो तीन और है, मतलब जैसे कि एक अपना आ गया कौन सा, तात्या टोपे, ठीक है। तो इनके तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक और क्लास हो सकती है, ठीक है। तो 50 40 50 मिनट की और एक और क्लास आ सकती है, तो मैं कल सुबह रिकॉर्ड कर दूंगा, मतलब दोपहर तक और आ जाएगी क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लिख लेना इसको, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर देना, नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया रखा है तो वो भी कर देना, ठीक है।